देखिए, अगर बाल्टी गोश्त की ये टेस्टी रेसिपी आप ट्राई कर लेते हैं ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी मैरिज हॉल की टेबल पर बैठकर खाना एंजॉय कर रहे हैं। सच में ये बनता ही इतना टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी बहुत बहुत टेस्टी और आसान बाल्टी गोश्त। बनाना बहुत ही आसान है और आप ज़रा इसकी लुक चेक करें। लग रहा है ना टेस्टी? तो रेसिपी बनाना तो बनता है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये टेस्टी बाल्टी गोश्त बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मुझे मालूम नहीं कि इस रेसिपी का नाम बाल्टी गोश्त कैसे पड़ा, मगर बनाएंगे इसे प्रेशर कुकर में और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो प्रेशर कुकर में डाला है मैंने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल, 4 अदद लौंग और 8 से 10 दाने डाल दें इसमें काली मिर्च के। तकरीबन 3 से 4 अदद छोटी इलायची यानी कि सब्ज़ इलायची का भी इस्तेमाल करेंगे और डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब साबित सफ़ेद ज़ीरा। एक बड़ी इलायची भी डाल दें और साथ के साथ एक टुकड़ा दालचीनी का भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा डालेंगे तेज़ पत्ते, तो 2 से 3 छोटे साइज़ के तेज़ पत्ते हैं। एक बड़े साइज़ का तेज़ पत्ता हो ना, वो भी काफ़ी रहेगा। चलें जी, ऑयल में ये गरम मसाले डालें और मिक्स करें। अब हमने डालना है ऑयल में प्याज। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने स्लाइस करके शामिल कर दिया है। तो टेस्टी बाल्टी गोश्त बनाने के लिए प्याज को इन खड़े गरम मसालों के साथ फ्राई करना है। अच्छा, प्याज को कोई कलर नहीं देना, बस 3 से 4 मिनट के लिए ही प्याज को फ्राई करेंगे ना, तो ये हल्का सा नरम पड़ जाएगा, हल्का हल्का सा गोल्डन नज़र आने लगेगा। तब आप इसमें डाल दें बीफ मेरे पास 1 किलो के बराबर है और मैं मिक्स गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 अदद नलियाँ भी मैंने डलवा ली हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें लें, मिक्सी जार में डालें और इनका दरदरा सा पेस्ट बनाकर शामिल कर दें। तो हरी मिर्च के साथ मैं अदरक लहसुन का भी इस्तेमाल करूंगी, तो 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दें। अच्छा, ये रेसिपी मैं बीफ से बना रही हूँ, आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए मटन भी ले सकते हैं। चलें जी, अब गोश्त की भुनाई कर लेंगे, इतनी कि जो गोश्त का कलर है वो चेंज हो जाए, अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए और मीट जो अपना पानी छोड़ेगा ना, वो भी ड्राई हो जाए। तो इसे भूनने में आपको लगेंगे 7 से 8 मिनट। लगातार मिक्स करते हुए गोश्त की भुनाई कर लें। तो माशाल्लाह से देखें, अदरक लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, बीफ भी भुनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें डाल दें टमाटर। तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने स्लाइस करके डाल दिया है। इस तरीके से टमाटर काटेंगे ना, जल्दी घुल कर तैयार हो जाएंगे। टमाटर के साथ ही डालूंगी मैं 1 टीस्पून नमक, इसके अलावा ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। इसमें धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर और इसके अलावा डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून और इसमें डालेंगे जी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर अच्छे कलर के लिए। तो मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो स्किप कर दें, छोड़ दें। क्या है ना, सालन का कलर बहुत खूबसूरत आता है इससे, मगर कश्मीरी लाल मिर्च डालने से तीखापन नहीं आता। तो बस मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से और गोश्त की भुनाई कर लें, इतनी कि जो टमाटर हमने इसमें डाले हैं वो बिल्कुल गोश्त में जाकर घुल से जाए। तो टमाटर को मैंने स्लाइस में करके डाला है, इससे क्या होगा, जल्दी से ये टमाटर गल जाएंगे और बेहतरीन सा गोश्त में मसाला बन जाएगा। तो ये देखें जी, कितना बेहतरीन सा गोश्त भुन चुका है, टमाटर नज़र भी नहीं आ रहे। अब हमने गोश्त को गला लेना है, बीफ को सॉफ्ट कर लेना है। तो बीफ है, इसे गलने में टाइम तो ज़रा लगेगा। आप इसमें पानी डाल दें तकरीबन 4 कप के बराबर। ये बीफ पर डिपेंड करता है कि कितनी देर में गलेगा। अच्छा, मैंने 4 कप पानी डाल दिए हैं। अब अच्छा सा मिक्स दूंगी इसको और कवर लगाकर पकाएंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। अगर आप मटन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। तो मैंने कवर लगा दिया है। विसल आने के बाद 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाऊंगी। तो बाल्टी गोश्त को पकते हुए 30 से 35 मिनट गुजर चुके थे। प्रेशर कुकर का प्रेशर मैंने निकाल दिया है। खुशबू तो बहुत ही मज़े की आ रही है। बेहतरीन सा गोश्त भुन चुका है, पानी जो डाला था वो भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। बीफ को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बीफ एकदम गल चुका है और ऐसा ही तो हमें चाहिए था। चलें जी, अब बाल्टी गोश्त को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 1 कप के करीब दही, मगर दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बाल्टी गोश्त में हम टमाटर डाल चुके हैं।
तो फ्रेश दही का इस्तेमाल करें। 1 कप दही लें और अच्छे तरीके से फेंट कर शामिल कर दें। बस अब कुछ भी नहीं करना। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 3 से 4 हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं, चाहें तो इन्हें काट कर भी डाल सकते हैं। मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया। दही का कच्चापन चला गया और ऑयल निकलना शुरू हो गया। बस इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर दें और डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया। बाल्टी गोश्त की ये आसान और टेस्टी तरीन रेसिपी है। इसे बनाकर और खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। नान के साथ, पराठे के साथ या फिर चपाती के साथ इंजॉय करें। गोश्त का जायका ही बदल जाएगा क्योंकि ये इतना खुशबूदार बनकर तैयार हुआ है, आपको लगेगा कि आप देगी कोरमा खा रहे हैं। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी, एकदम मज़ेदार सा बीफ बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला ये आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।